क्या जसप्रीत करेगी अनुपमा के अतीत का पर्दाफाश पूरे मीडिया के सामने? क्या कोच की पहचान बन जाएगी सबसे बड़ा विवाद? क्या अनुपमा का छुपा हुआ अतीत बनेगा डांस रानीज की टीम में दरार की वजह? क्या कोच अनुपमा पर से उठ जाएगा सबका भरोसा? क्या बात दे पाएंगी प्रार्थना को कोठारी मेंशन की बहू बनने की मंजूरी? या फिर अंश का रिश्ता किसी और से कर देंगी तय? क्या डांस रानीज को मिलेगी अगले राउंड में भी जीत, या थम जाएगा सफर यहीं? क्योंकि अगला पड़ाव है नेशनल लेवल का सबसे बड़ा मुकाबला। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक तनावपूर्ण माहौल से। स्टेज पर मौजूद हैं डांस रानीज। उनकी सेकंड राउंड परफॉर्मेंस हो चुकी होती है और अब वे जजों की प्रतिक्रियाएं सुनने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। तभी एक जज गहरी नजर से उन्हें देखते हुए कहती है, आपकी टीम ने डांस कम और सर्कस ज्यादा दिखाया है। आपने इस डांस प्रतियोगिता को बहुत हल्के में लिया है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें हुई, पर जब मंच पर परफॉर्म करने की बारी आई तो सिर्फ निराशा दी। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। ये महिलाएं रसोई में खाना बना सकती हैं, उन्हें वहीं रहने दीजिए। और फिर वह टीम को अगले राउंड के लिए ना कह देती हैं। ये सुनकर डांस रानीज का हौसला टूटने लगता है, सबका सिर झुक जाता है। लेकिन तभी दो अन्य जज उनकी कॉमिक टाइमिंग, खासकर सरिता के फोन उठाने वाले एक्ट की तारीफ करते हैं और कहते हैं, हम इन्हें हाँ कहते हैं। ये सुनते ही स्टेज पर सन्नाटा खुशी में बदल जाता है। सब एक दूसरे को गले लगाते हैं, उछलते हैं, मुस्कुराते हैं। अनुपमा भावुक होकर सभी को धन्यवाद देती है और कहती है, अगली परफॉर्मेंस और भी शानदार होनी चाहिए। इस पर जसप्रीत और पूरी टीम सहमति जताती है। तभी एक जज उन्हें बधाई देते हुए आगे कहती है, अब आपको देश भर के बेहतरीन डांसर्स से मुकाबला करना होगा। डांस के साथ साथ इसमें स्टैमिना और एनर्जी की भी जरूरत होगी। क्या आपकी टीम इस स्तर पर टिक पाएगी? अनुपमा आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैडम, हम जब स्कूल जाते थे तब हमें नहीं पता होता था कि अगले साल पढ़ाई जारी रहेगी भी या नहीं। हमारे पास बस आज होता था, तो हम उसी आज में जान लगा देते थे। और यही जुनून आज भी हमारे अंदर है। वह आगे कहती है, ये महिलाएं अपने पतियों और बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। तो अब जब ये अपने लिए खड़ी हुई हैं, तो क्या वो अपनी जान नहीं लगा देंगी? जहां तक नाचने की बात है, बरसों से नाच ही रही हैं। कभी सास ससुर के इशारों पर, कभी पति के इशारों पर, कभी बच्चों के इशारों पर। नाचना हमें आता है, बस अब मंच पर नाचने की आदत डालनी है, और वो भी डाल लेंगे। फिर अनुपमा पूरी दुनिया को सुनाते हुए कहती है, ये सब कुछ संभालते हुए अगर हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो पूरी दुनिया को बताना है कि एक गृहिणी कुछ भी कर सकती है। हमारी उम्र हमारी कमजोरी नहीं, हमारा अनुभव है। तभी एक जज चौंकते हुए पूछती है, क्या आप ही मलती देवी का गुरुकुल चलाती थी? ये सुनकर अनुपमा सन्न रह जाती हैं। उनके चेहरे पर पुरानी यादें लौटने लगती हैं। दूसरे जज भी चौंक जाते हैं और डांस रानीज की टीम हैरान हो जाती है। दूसरी ओर प्रार्थना लेटी होती है, लेकिन अचानक उठ बैठती है और अपने बच्चे की चिंता करने लगती है। बा उसे समझाते हुए शांत करने की कोशिश करती है। बा प्यार से कहती है, हर लड़की को ऐसे समय में अपने पति और परिवार के सहारे की जरूरत होती है। इसके पास तो दोनों नहीं है। बा प्रार्थना को दवा देती है और उसकी हालत देखकर प्यार से उसे लोरी सुनाने लगती है। धीरे धीरे प्रार्थना सो जाती है। तभी वहां बापूजी आते हैं और कहते हैं, तेरे अंदर की माँ को देखकर बहुत अच्छा लगा। इस पर बा भावुक होकर कहती है, हर लड़की के लिए ये समय बहुत कठिन होता है, लेकिन प्रार्थना के पास तो कोई नहीं है। फिर बापूजी पूछते हैं कि क्या प्रार्थना की हालत देखकर उन्हें अब भी लगता है कि वह कोठारी मेंशन की बहू बनने के लायक नहीं है? बा थोड़ी असहज हो जाती है। बापूजी प्रार्थना और अंश का रिश्ता तय करना चाहते हैं, लेकिन बा उन्हें टोकती है और अंश के लिए किसी दूसरी लड़की की बात करने लगती है। दूसरी ओर चौल में डांस रानीज का जोरदार स्वागत होता है। ढोलनगाड़ों की आवाज के साथ सभी लोग नाचते गाते नजर आते हैं। जसप्रीत सबको बताती है कि अब भी प्रतियोगिता के कई चरण बाकी हैं। चौल वाले उनके पहले राउंड के चयन पर उन्हें ढेर सारी बधाइयां देते हैं और ताली बजाते हैं। सभी उत्साह में झूमते हैं, लेकिन अनुपमा सबको शांत करते हुए कहती है, खुशी हो या गम, जिम्मेदारियां कभी पीछे नहीं छूटनी चाहिए। घर के काम हो, बच्चों की देखभाल हो, सब कुछ हमेशा बेस्ट होना चाहिए। फिर वह कहती है, अब सब लोग अपने अपने घर जाएं, थोड़ा आराम करें और फिर नई शुरुआत करें। इस पर सरिता हंसते हुए कहती है, दुनिया को दिखा दिया, अब घर की बारी है। सब मुस्कुराते हुए अपने अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन जसप्रीत अनुपमा को सवालों भरी निगाहों से देखती रहती है। घर पहुंचने पर वह भारती से बात करने लगती है। भारती उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जसप्रीत उसे बीच में रोकते हुए कहती है, अब बीच में मत आओ, मैं जो जानना चाहती हूँ वो मुझे खुद ही समझना है। जसप्रीत गहरी नजरों से अनुपमा की ओर देखते हुए कहती है, जजों को तुमने एक पल में सब कुछ बता दिया, लेकिन हम जो पिछले 1 महीने से तुम्हारे साथ रह रहे हैं, हमें क्यों कुछ नहीं बताया? मलती देवी ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, और क्या क्या छुपा रखा है तुमने अनुपमा?
अनुपमा थोड़ी देर चुप रहती है, फिर शांत स्वर में जवाब देती है, बीता हुआ कल बीते हुए कल में ही रहने दो। वो मेरा अतीत था। लेकिन तुम, भारती, सरिता और ये चौल वाले, तुम सब मेरा आज हो। जसप्रीत दृढ़ता से कहती है, लेकिन बीता हुआ कल घूम फिर कर वापस आ ही जाता है। अनुपमा की आंखों में हल्का सा डर झलकता है। भगवान न करे ऐसा हो। जब तक वो कल वापस न आए तब तक उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर है। जसप्रीत आगे कहती है, तुम एक पेशेवर डांसर रह चुकी हो, ये बात हमसे छुपाने की जरूरत क्या थी? अगर हमें पहले पता होता तो हम पंडित जी के बजाय तुम्हारे ही मार्गदर्शन में सीखते। अनुपमा थकी हुई आवाज में कहती है, मुझ में हिम्मत नहीं थी जसप्रीत। सच कहूं तो आज भी नहीं है, लेकिन हालात मजबूर करते हैं। मैंने जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि मैंने डांस से मुंह मोड़ लिया था। जसप्रीत इसका कारण जानना चाहती है, लेकिन तभी भारती बीच में आकर कहती है, बस करो जसप्रीत, बहुत हो गया। जसप्रीत शांत हो जाती है और विषय बदलते हुए कहती है, अब अगले राउंड की तैयारियों पर ध्यान देते हैं। अनुपमा हौसला बढ़ाते हुए कहती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रतियोगिता और भी कठिन होती जाएगी, इसलिए मेहनत दोगुनी करनी होगी। तभी अनुपमा के फोन पर प्रेम का कॉल आता है। प्रेम पूछता है, तो पहले राउंड का क्या हुआ? अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, हम अगले राउंड में पहुंच चुके हैं। पता नहीं अगला मुकाबला किस टीम से होगा, लेकिन हमने बहुत मेहनत की है। अब पूरी जान लगा देंगे। तुम बस हमारी जीत की प्रार्थना करना। ये सुनते ही प्रेम थोड़ा विचलित हो जाता है, क्योंकि वो अभी अभी राही के लिए केक लेकर आया। चौल के सारे लोग बाहर खड़े होते हैं, तभी कोई कहता है, चौल में प्रेस आने वाली है। सरिता हैरानी से कहती है, प्रेस? हम तो अपने कपड़े घर पर ही प्रेस करते हैं। अनुपमा मुस्कुराकर उन्हें समझाती है, सरिता, यहाँ प्रेस मतलब मीडिया है, पत्रकार। तभी मीडिया वहां पहुंचती है और डांस रानी से सवाल करने लगती है, इस जीत के बाद आपको कैसा लग रहा है? डांस रानी भावुक होकर कहती है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत का फल मिला है। जो सपना देखने की भी हिम्मत नहीं थी, वो आज सच हो गया है। और ये सब हुआ हमारी गुरु, हमारी कोच अनुपमा की वजह से। अब कैमरे अनुपमा की ओर घूम जाते हैं। अनुपमा झंपते हुए पीछे हटती है, लेकिन भारती तुरंत आगे आकर मीडिया से कहती है, कृपया कैमरा बंद कर दीजिए। अनुपमा की प्राइवेसी का सम्मान कीजिए। मीडिया सहमति जताते हुए कैमरा नीचे कर देता है। फिर एक रिपोर्टर पूछता है, आपने इन महिलाओं का समर्थन क्यों किया? अनुपमा आत्मविश्वास से जवाब देती है, क्योंकि कला और सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर जज्बा हो तो 90 की उम्र में भी हिमालय चढ़ा जा सकता है। उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। सफलता न उम्र देखती है न हालात, वो सिर्फ मेहनत और नीयत देखती है। मीडिया फिर पूछती है, अब तो आप सभी स्टार बन गई हैं, मशहूर हो गई हैं, फिर भी क्या आप घर के काम करती हैं? सरिता हंसते हुए कहती है, हमने तो बस पहला राउंड जीता है। करोड़ों की लॉटरी थोड़ी लगी है, और घर का काम तो करना ही पड़ता है। एक रिपोर्टर पूछता है, तो इस जीत से आपके जीवन में कोई बदलाव आया? डांस रानी गर्व से जवाब देती है, बदलाव आया है। अब लोगों की नजरों में हमारी इज्जत बढ़ गई है। जसप्रीत भी सहमति में सिर हिलाते हुए आगे बढ़ती है और अनुपमा का हाथ पकड़कर कहती है, थैंक यू अनुपमा, दिल से थैंक यू। फिर भारती, सरिता और बाकी सभी महिलाएं मिलकर अनुपमा का आभार व्यक्त करती हैं।